वैसे तो 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन यह चुनाव सिर्फ कुछ खास सीटों के लिए नहीं है, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए मान सम्मान का विषय बन चुके हैं। केरल में जहां सीपीआई-एम सरकार के मुखिया पी विजयन की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, पंजाब में भगवंत मान और गुजरात में भूपेंद्र पटेल की साख से जोड़ा जा रहा है। यहाँ बता दें कि साल 2026 में केरल और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं साल 2027 में पंजाब और गुजरात चुनावी मोड में होंगे। इस चुनावी घमासान के और क्या मायने हैं, उसे समझने से पहले उन सीटों के बारे में बताएंगे कि वहाँ उपचुनाव क्यों और किन हालात में कराने पड़ रहे हैं। देश के 4 राज्यों में 5 विधानसभा सीटों के लिए मतदान, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब में उपचुनाव। गुजरात की कादी और बिसावदर सीट पर उपचुनाव हो रहा है, वहीं केरल की नीलांबुर, पंजाब में लुधियाना वेस्ट, पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट। इन सभी 5 सीटों पर मतगणना 23 जून को होगी, जिसमें राजनीतिक दलों की साख दांव पर है। केरल की सीपीआई-एम, पंजाब की आप सरकार, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और गुजरात की बीजेपी सरकार की परीक्षा की घड़ी है। अब आपको बताते हैं इन राज्यों में उपचुनाव कराने की जरूरत क्यों पड़ी। गुजरात में कादी सीट के विधायक का निधन हो गया था, वहीं बिसावदर सीट से आप विधायक ने इस्तीफा दे दिया था। केरल की नीलांबुर सीट से पीबी अनवर ने इस्तीफा दिया था। पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट से आप विधायक गुरप्रीत बख्शी गोगी का निधन हो गया था। पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट से मौजूदा विधायक का निधन हो गया था। यानी कि इन सभी सीटों पर उपचुनाव विधायकों के इस्तीफे या निधन की वजह से हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन उपचुनावों को लेकर के इतनी सरगर्मी क्यों बढ़ी हुई है। अगर बात पंजाब के लुधियाना वेस्ट की करें तो यह उपचुनाव भगवंत मान के लिए खास तो है, लेकिन उससे कहीं अधिक महत्व आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों। इस सवाल का जवाब राजनीति के जानकार कुछ यूं देते हैं। वो कहते हैं कि आपके उम्मीदवार संजीव अरोड़ा, जिन्हें उतारा गया है, वो राज्यसभा के सांसद हैं। इनके बारे में पंजाब के सीएम भगवंत मान पहले कह चुके हैं कि अगर संजीव अरोड़ा को जीत मिलती है तो वो कैबिनेट का हिस्सा होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि संजीव अरोड़ा राज्यसभा के सांसद नहीं रह जाएंगे और केजरीवाल के संसद तक पहुंचने का रास्ता साफ हो सकता है। अब बात करेंगे केरल की नीलांबुर सीट की। इस सीट पर लड़ाई इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच है। सीपीआई-एम और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में दोनों दल एका की बात राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, लेकिन यहाँ बंदूक ताने हुए हैं। खास बात यह है कि केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों में से किसी भी दल की जीत या हार माहौल बनाने का काम करेगा। पंजाब और केरल के बाद अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल, गुजरात की। पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है। सीएम ममता बनर्जी पहले से कह रही हैं कि उनके लिए महज यह चुनाव है, जबकि बीजेपी की तरफ से 2026 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर बात गुजरात की करें तो सियासी पंडित इस लड़ाई को सिर्फ सांकेतिक बता रहे हैं। इस लड़ाई को बीजेपी से कहीं अधिक कांग्रेस और आप की जमीनी ताकत को तोड़ना बताया जा रहा है।